So in this class, we are going to start sine and cosine series. Sine and cosine series. Sine and cosine series we will study here. लेकिन इतना ही काफी नहीं है, और भी कई सारे मिसलेनियस रिजल्ट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा. यदि आज कवर नहीं हो पाया तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा. ठीक है. सो वी हैव टू कवर हियर साइन एंड कोसाइन सीरीज. सो लेट मी राइट फर्स्ट व्हाट इज द फार्मूला हियर. सी, यहाँ पे एक फार्मूला है आपके पास, साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट डॉट साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा. ठीक है. ये जो रिजल्ट आता है ऐसा आता है. दिस रिजल्ट इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे यूज करना है पहले मैं आप लोगों को इलस्ट्रेट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों को इसको प्रूफ बता दूंगा, तो आप लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से. ठीक है. सी, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है. पहली बात, आप एंगल्स को देखो, साइन के एंगल्स को देखो. मतलब कैसे आपको आइडिया लगेगा कि आपको साइन ही अप्लाई करना है, साइन से अप्लाई करना है. तो पहले बात, सारा का सारा टर्म क्या होना चाहिए, साइन में होना चाहिए. एंगल्स अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा. आप लास्ट वाला टर्म को छोड़ दो, पहले 3 टर्म को देखो. क्या लग रहा है, ये एपी बन रहा है क्या? थोड़ा बहुत आप लोगों ने एपी पढ़ा होगा 10th क्लास वगैरह में. यस सर. अल्फा प्लस 2 बीटा. तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि एंगल्स शुड बी इन एपी. एंगल्स शुड बी इन एपी. तो एंगल्स आपका एपी में होना चाहिए. देख लो कॉमन कैसे डिसाइड करते हैं कि एपी में है कि नहीं है. तो कॉमन डिफरेंस, ये दो टर्म का डिफरेंस बीटा आएगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, बीटा है. तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हम बोलते हैं कि एपी है. तो यहाँ पर भी आप लोग 1 मिनट वेट करना. ठीक है. बस कुछ मैं सेटिंग थोड़ा चेंज कर दूं फटाफट. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सेटिंग चेंज कर दिया. तो एंगल्स टू बी एपी. और दूसरा कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है. इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है देख सकते हो, बीटा है क्या, है ना, बीटा है. दो टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या चला आया, n आ गया क्या, चेक इट. हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आप कह सकते हो ना कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तो आप जीरो बीटा अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा लिख सकते हो. तो 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 पे एंड होता है. 0 से स्टार्ट होकर ये n माइनस 1 पे एंड होता है. तो टोटल काउंटिंग कितना होगा, n हो गया ना. गॉट द पॉइंट. तो टोटल आउटर के पास क्या हो गया पर n हो. तो ये हो गया. ओके, नाउ हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि प्रूव क्या है. तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि सारे के सारे टर्म क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए. एंगल्स होना चाहिए एपी में. एंगल्स होना चाहिए आपके एपी में. कॉमन डिफरेंस जो होगा बीटा हो जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा. और टोटल आउट टर्म क्या होना चाहिए, n होना चाहिए. तो फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2. इस एंगल को हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आप लोगों को एंगल को एडजस्ट करके और डायरेक्टली कैसे याद रखना है. नाउ लेट्स वर्क ऑन द प्रूफ ऑफ दिस. ठीक है. सो करना कुछ नहीं है कि कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास बीटा है ना. तो आप क्या करो कि इस पूरे को s एज्यूम कर लो. मतलब आपका सीरीज है उसको आप क्या करो, आपको इसी का सम फाइंड करना है ना, इसका आपको सम फाइंड करना है. तो इसको आप क्या करो, एक s एज्यूम कर लो. मतलब s इन साइन अल्फा प्लस बीटा. फिर यहाँ पर आप लिख लो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और इस तरह से साइन लास्ट में अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा. थोड़ा सा इसका प्रूफ टाइम लेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सही है, इसको जानना चाहिए आप लोगों को. अब s इक्वल टू ये है. करना क्या होता है इसमें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बीटा कहाँ से मिलेगा, कॉमन डिफरेंस से मिलेगा. 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस. और पूरे लेफ्ट राइट में क्या बन जाएगा,
टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर यहाँ पर टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, और इस तरह से लास्ट के टर्म को लिख दो टू साइन बीटा बाई टू, टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी टर्म है हर एक टर्म को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो काम क्या है, टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे का रास्ता आप कैसे देखें, हम आखिर क्या कर सकते हैं, तो हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सबको फिर ऐड कर देंगे। ये लास्ट पाई बच गया है ना, टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि हर एक टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। अब आप लोग सोचेंगे सर आपने टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, सी हमारे पास साइन अल्फा है, साइन अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस टू बीटा है, तो कैसे क्लू मिलेगा कि हमको किसे मल्टीप्लाई करना है। थिंग इज दैट कि हमारे पास साइन अल्फा का हमको पता है कि यदि हमारे पास कुछ ऐसा हो साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में होता है तो उसका हमें फॉर्मूला पता होता है ना, टू, यदि कोई चीज आपके पास टू साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है तो आप कैसे लिखते हैं इसे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखते हैं। मतलब यदि दो साइन मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर हम सम और डिफरेंस ऑफ एंगल लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट, ये दो एंगल मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्लू मिलता है कि जो साइन अल्फा अकेला है, यदि इसमें एक सर लेकिन उसके अंदर तो कॉस भी आएगा ना। इसके अंदर कॉस चलाएगा, सर ये तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए हाँ, प्लस कॉस ए साइन भी होता है ना सर फॉर्मूला। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। सर वो तो कॉस सी डी फॉर्मूला से आएगा। ऐसा होता है ना, कॉस सॉरी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यदि दो साइन प्रोडक्ट में होते तो इसको हम एंगल्स के सम और डिफरेंस देख सकते थे। तभी क्या था, साइन मेरे पास अकेला था तो मैंने क्या किया, एक फैक्टर टू साइन बीटा बाई टू से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक टर्म को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, मतलब हर एक टर्म को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं देखो क्या करूंगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई मैं ऐसे करूंगा ताकि मतलब वर्टिकली ऐड भी हो जाए। जैसे इसको सिंप्लीफाई करें, इस टर्म को मान लो ये टर्म T1 है, ये टर्म तुम्हारा T2 है और ये टर्म क्या है तुम्हारे पास Tn है। यदि मैं पहले वाले टर्म को सिंप्लीफाई करूं तो T1 को सिंप्लीफाई करूं तो टू साइन बीटा बाई टू इंटू ये हो गया आपके पास साइन अल्फा। आप इसको ऐसे लिख दो, टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू लिख दो और इस फॉर्मूला पे इसको सेट कर दो। तो टू साइन इंटू साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर चला आएगा आपके पास कॉस ए माइनस बी, तो ए मल्टी मीन्स अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। इसके यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, ये पहले टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक किसी को डाउट है, प्लीज टेल मी यस और नो। शुड आई नो प्रोसीड, सर। शुड आई प्रोसीड फॉर सेकंड टर्म। Yes, sir. यस सर। लेट्स टेक द सेकंड टर्म T2। तो T2 क्या है यहाँ पे, टू साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, टू साइन बीटा बाई टू, इसके बाद ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा है। तो आप इसको ऐसे लिखो एक बार, टू साइन अल्फा प्लस बीटा को पहले लिख दिया और यहाँ पर साइन बीटा बाई टू लगा दिया। तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपके पास क्या है, ए है और बीटा बाई टू क्या है, बी है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी साइन ए प्लस बी बाई टू माइनस cos a plus by 2 minus cos a minus b by 2, cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2, ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, cos, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, कैन यू टेल मी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू है, तो यहाँ पर तुम सम करोगे तो चेक करो तो ये बीटा माइनस बीटा बाई टू क्या ये प्लस बीटा बाई टू बन जाएगा, यस। Yes, sir. तो इसको तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस बीटा प्लस बीटा बाई टू, क्या ये थ्री बीटा बाई टू बन जाएगा। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टर्म T2 चला आया। ओके, आपके पास T1 क्या था, देखो अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू।
T2 में क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू। एक लास्ट टर्म लिखोगे, इसके बाद क्या होगा, आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्या रहेगा देखो, इसके आगे वाला टर्म, इसके आगे वाला टर्म क्या है, साइन अल्फा प्लस टू बीटा है। मतलब आपके पास कुछ ऐसा मिला होगा, टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। ये सब कुछ समझ में आया, ये जस्ट टेल मी। ये देखो दो टर्म आपके पास विजिबल है, साइन अल्फा यूज हो चुका है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कर दिया, तो अगला टर्म क्या होगा इसका, अल्फा प्लस टू बीटा होगा, और टू साइन बीटा बाई टू सब मल्टीप्लाइड ही है। तो थर्ड टर्म होगा हमारे पास क्या होगा, टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। चलो यहाँ पर इसको ये कर लो, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई आपका टू हो गया। एलसीएम लो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, अल्फा ये टू बीटा और माइनस बीटा बाई टू, क्या बनेगा कनेक्टेड हियर, बन जाएगा अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई थ्री बीटा बाई टू माइनस कॉस यहाँ पर अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू बन गया। बीटा। अब और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, एक लास्ट वाले टर्म को कर लेते हैं, दैट्स इट, टीएन मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में क्या है आपके पास, टू साइन बीटा बाई टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, तो कर लेते हैं इसको। तो टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू हो गया। इसके बाद क्या है आपके पास, टू साइन बीटा बाई टू, तो साइन बीटा बाई टू लगा दिया यहाँ पे, मतलब टू तो था, टू तो एक ही बार है ना, टू साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। तो मैंने क्या किया, टू को तो टू ही रहने दिया, साइन वाले फैक्टर को पहले लिखा और साइन बीटा बाई टू के बाद में लिख दिया। इसको करते हैं तो फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास, कॉस ऐड होगा तो अल्फा प्लस एन माइनस वन ये बीटा बाई टू माइनस यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ये बीटा बाई टू, फिर माइनस कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, फिर ये हो गया आपका प्लस बीटा बाई टू। एक बार ऐड कर लेते हैं, देखते हैं ऐड करके क्या बनता है, कॉस अल्फा प्लस, यहाँ पे तुम ऐड करके देखो तो क्या बन रहा है, बता दे रहा हूँ क्या बनेगा देखो, एन माइनस वन बीटा बाई टू कॉमन लो, बीटा बाई टू सर यहाँ पे सिर्फ बीटा नहीं आएगा, कहाँ पर बीटा नहीं आएगा, सर मतलब टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। कभी कभी फ्लो में हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, बीटा है, और यहाँ भी आपके पास ये बीटा ही रहेगा, और ये आपका बीटा ही रहेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो यहाँ से बीटा अल्फा प्लस, यहाँ से आप बीटा कॉमन ले लो, तो एन माइनस वन और ये माइनस वन बाई टू, यहाँ से क्या किया, बीटा कॉमन ले लिया, तो एन माइनस वन बचा माइनस वन बाई टू, तो एन माइनस वन माइनस वन बाई टू, तो अल्फा प्लस ये बीटा ये आपको देगा एन माइनस थ्री बाई टू। एनी कंफ्यूजन, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो एन माइनस थ्री बाई टू और यहाँ पर बीटा। इस स्टेप में किसी को दिक्कत सिंप्लीफिकेशन में, प्लीज रेज द हैंड सो दैट आई कैन रिपीट इट फास्ट। इसमें किसी को दिक्कत है इसको समझने में, ये एंगल को मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, पक्का आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, कॉस, यहाँ पे एंगल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बस ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या क्या देखो, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, तो बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो एन माइनस वन ये प्लस वन बाई टू, तो अल्फा प्लस बीटा ये एन माइनस वन बाई टू बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई टू और ये हो गया आपका बीटा। एनी डाउट हियर, एनी डाउट इन दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लेट मी नो। आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब हो गया। यस अब क्या करो, ज्यादा कुछ करना नहीं, अपने पहले टर्म को लिखो एक बार, नाउ थिंग इज वेरी क्लियर। पहला टर्म आपके पास क्या बना था, देख लीजिए, cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो पहले टर्म को एक बार लिख दो, cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, फर्स्ट टर्म। बस जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट है उसको लिख रहा हूँ। सेकेंड टर्म क्या बना था आपका, देख लो, सेकेंड टर्म क्या बना था, अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, तो सेकेंड टर्म आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस cos अल्फा प्लस ये आपका थ्री बीटा बाई टू। एक और थर्ड टर्म ऐड कर लेते हैं, आप देखोगे थर्ड टर्म क्या है, चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू माइनस अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू, अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू माइनस अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू।
और ये लास्ट में जो tn है ये क्या आ गया है, इसको एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं क्या है, अल्फा प्लस n माइनस 3 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस n माइनस 3, सॉरी 3/2 बीटा लिख देते हैं, 3/2 बीटा माइनस अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा, नो प्रॉब्लम, अल्फा प्लस n माइनस 1/2 और ये हो गया आपका बीटा। अब देखो ये कट रहा है क्या, ऐड करोगे ना, क्योंकि आपको तो सम निकालना है, तो सम निकालने का मतलब क्या, ये सारे टर्म को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो आपको लेफ्ट में मिलेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट प्लस tn। ओके, मतलब सारे टर्म का ऐड, ये आपका प्रोसेस है। आप लोग एपीजी पढ़ोगे ना तो वहां पर आप लोग कई बार ऐसा करना पड़ेगा, टर्म्स को ऐसे t1 t2 t3 लिख देंगे, फिर उसके राइट में ऐसे डिफरेंस कर कर आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये इस सीरीज के बराबर होगा। जस्ट चेक इट, देखो आपने इसको t1 माना है, ये पहला टर्म t1, दूसरा टर्म t2, ये फिर t3 होगा और लास्ट आपका tn है। तो इस पूरे टर्म को ऐड करेंगे तो ये सम मिलेगा आपको, और ये सम किसके बराबर होगा, 2 sin बीटा बाई 2 के बराबर होगा। यहां तक कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो, मैंने क्या बोला कि सारे टर्म को ऐड किया, तो सारे टर्म को मैं ऐड करूंगा, ये पूरा का पूरा राइट वाला फैक्टर मिल जाएगा, मतलब राइट वाला सम मिल जाएगा, तो ये राइट वाला सम ये लेफ्ट वाले सम के तो बराबर होगा। यस और नो, ड्यूडी, देवांश, Yes, sir. फायका, Yes, sir. Yes, फायका, sir. फायका नींद में Yes, हो sir. गया, स्लीपिंग, साची No, गॉट द sir. पॉइंट, खुशबू, Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, तो ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे देखो ऐड करने से क्या हो रहा है कि ये कट रहा है, देखो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, मतलब यहाँ भी एक टर्म आएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो हो क्या रहा है, देखो हर एक टर्म का जो राइट वाला पार्ट है वो उसके नेक्स्ट वाला लेफ्ट से कैंसिल हो रहा है, तो ये राइट इसको कैंसिल करेगा, मतलब इसका सेकेंड टर्म इसके पहले टर्म को, इसका सेकेंड टर्म इसके पहले टर्म को, इसका सेकेंड टर्म फिर अगले वाले टर्म के पहले टर्म को। तो क्या लगता है लास्ट में, मतलब लास्ट में कुछ यहाँ पर होगा जो कि इसको कैंसिल कर देगा। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, आपके पास बच गया cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस, आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये n माइनस 1/2 है ना, तो एलसीएम लेना, तो ये 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 आप इसको लिख सकते हो। चेक करो, जस्ट मैंने एलसीएम ले लिया, ये अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा है, 1/2 है, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस ये 2n माइनस 1/2 और ये बीटा। इस स्टेप तक सबको समझ में आई बात, इस स्टेप तक, क्योंकि ये लास्ट Yes, sir. स्टेप है। Yes, sir. ओके, अब ये लेफ्ट वाले पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है क्या यही हमारे पास 2s sin बीटा बाई 2 के बराबर था, क्योंकि भी तो आपका सीरीज का सम ही है ना, और ये सीरीज का सम किसके बराबर है, 2s sin बीटा बाई 2 के बराबर है। तो ये लास्ट वाला जो फैक्टर है 2s sin बीटा बाई 2, और यहाँ पर ये cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस ये 2n माइनस 1 और ये हो गया आपका बीटा बाई 2 हो गया। अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा, एक स्टेप और, तो ये 2s और यहाँ पे रहा आपका sin बीटा बाई 2, यहाँ पे तुम लोग क्या करो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आप लोग भूल चुके होंगे, याद दिला दो। cos c माइनस cos d जो होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। तो ये लास्ट स्टेज है, इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, सेट कर देते हैं, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो आप क्या करो, इस एंगल को सी जूम कर लो और इस पूरे वाले को क्या करो आप डी जूम कर लो और यहाँ पर फिट कर दो इस फॉर्मूला पे। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 sin c प्लस डी, तो c प्लस डी करोगे मतलब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे, सो अल्फा प्लस क्या है यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, तो अल्फा प्लस 2n माइनस 1 ये हो गया आपका बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, वेट एक मिनट, 2 साइन ये हो गया आपका बीटा बाई 2 इंटू एस भी तो है 2s इक्वल टू यहाँ पे आपका साइन है और ये पूरा का पूरा आपका एंगल में आया, ठीक है। तो अगला क्या होगा साइन d माइनस, ये वाला पार्ट आपका d है और ये c है, तो आप इसको ऐसे लिख लें यहाँ पे
तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस 2n माइनस 1, ये बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन ये हो गया आपका 2। सो यू गॉट हियर साइन। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा देख लेते हैं एक बार। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या चेक करो तो 2n माइनस 2 बीटा बाई 2 लिख सकते हो। सी टेक बीटा बाई 2 कॉमन, जैसे एक माइनस Yes, बीटा sir. बाई 2 है और एक यहाँ पर 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 है, तो आप यहाँ बीटा बाई 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ ये 2n माइनस 1 और फिर माइनस 1, तो 2n माइनस 2 बीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पे मिला आपको 2। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये अल्फा प्लस ये 2n इंटू बीटा बाई 2, फिर ये माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया बीटा बाई 2 अपॉन 2। यहाँ पे ये अल्फा और अल्फा कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सम हुआ ये ऐसे आपका रिड्यूस हो गया। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 अल्फा प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये n माइनस 1 बीटा ये हो गया अपॉन 2, और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया n इंटू बीटा बाई 2 बचा से, तो साइन n इंटू बीटा बाई 2 बचा, किसके बराबर आ जाएगी 2s इंटू साइन बीटा बाई 2। अब यहाँ 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो नीचे, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपका s क्या बन जाएगा, चेक कर लो, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं। 2 भी तो आता है cos c माइनस cos d, 2 इंटू होता है एक्चुअली में, यहाँ पर आपका एक फैक्टर 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 है, यहाँ पे आपका ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 और 2 क्या होगा कैंसिल हो गया। सो नाउ वी कैन राइट हियर s इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 आपको यहाँ से मिला और साइन बीटा बाई 2 आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ से आप लिख सकते हो उसको, देखो आप बता रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस ये 2 अल्फा है ना, देखो ये 2 अल्फा है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो अल्फा प्लस अल्फा n माइनस 1 बीटा, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको ऐसे भी याद रखना है, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। इसका फॉर्मूला पर आ गया आपके पास साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ऐसे याद रखने में ज्यादा कन्वीनियंट होगा, तो आप इस चीज को ऐसे याद रखें, दैट इज द मेन फॉर्मूला साइन सीरीज का फॉर्मूला आपका बन गया। देखो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, तो ये अल्फा क्या है, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल है, चेक इट। इस पूरे सीरीज में आपका फर्स्ट एंगल क्या था, देखो अल्फा था, अल्फा फर्स्ट एंगल था, और लास्ट एंगल क्या था, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा था, तो ये आपका सम क्या बन गया, यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बन गया। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, यहाँ पे आप ऐसे कर दो साइन, ये 2 था ना, ये अलग अलग कर दो, तो 2 2 कट जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो, बट दैट इज अ वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट। अब इसके प्रूफ में किसी को डाउट है, सबको समझ में आ गया क्या ये प्रूफ? Yes, sir. कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो तुम लोग इसमें, अदरवाइज आई विल टेक सम नहीं सर। क्वेश्चंस। क्वेश्चन ले लो एक दो। Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रूव करना है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट डॉट साइन 2n माइनस 1 थीटा। आपको अब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला है ना, देखिए फॉर्मूला ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, बस आप ये डिसाइड कर लो कि पहला टर्म क्या होना चाहिए, कि कितने टर्म है इसमें, टर्म कितने हैं, एंगल्स एपी में है कि नहीं, और एपी में है तो बीटा क्या आएगा, बस ये डिसाइड कर लो। देखो आप थीटा को भूल जाओ तो 1 फिर 3 फिर 5, क्या ये एपी बन रहा है, जस्ट टेल मी, यही पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यह 5 एपी बन रहा है, तो 1 बीटा कैसे निकालते हैं, मतलब जो हमारे पास बीटा होता है वो एपी का कॉमन डिफरेंस होता है, तो बीटा आप कैसे निकालते हो, मान लो कि ये एंगल पहला है और ये एंगल दूसरा है, तो बीटा क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। 2 beta. हाँ, तो ये बीटा आपका बीटा आपका टूटता चला आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे देखो n होंगे, ये ऑड नंबर्स है ना, 1 होगा 3 होगा 5 होगा, ये 2n माइनस 1 होगा,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके, n टर्म्स हो गए। ये पता चला कि नहीं पता चला कि n टर्म्स कैसे हुए। मान लो इन केस आपको पता नहीं चल रहा है कि n टर्म कैसे हुए, तो ठीक है ऐसे कर लो आप। मान लो कि ये लास्ट टर्म है और ये आपका फर्स्ट टर्म है और टोटल नंबर टर्म को मैंने क्या किया, x मान लिया। तो लास्ट टर्म एपी का फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या। Yes, sir. तो एक तो Yes, sir, पढ़ा है। ऑलरेडी n टर्म्स है। यदि आप लोगों को विजिबल नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। लास्ट टर्म क्या लिखोगे आप, 2n माइनस 1 लिखोगे। फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे, a लिखोगे। फिर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म को x मान लिया तो x माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d 2 आ गया। एक को आप थोड़ा सा ऐसे कर दें, एक को आप ऐसे कर लें, 1 लिख दें। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2n माइनस 2 और ये आपका x माइनस 1 इंटू 2। तो x माइनस 1 के प्लेस में क्या आया, n माइनस 1, तो x क्या हो गया आपका, x हो गया आपका n हो गया। सो वी कैन प्रूव दैट टोटल नंबर टर्म n। तो अब सीरीज का सम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला sin n बीटा बाई 2, मतलब टोटल नंबर टर्म कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है, बीटा बाई 2, तो बीटा क्या मिला हमारे पास 2 थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2। फिर यहाँ पर क्या होगा आपके पास, साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ज्यादा ये रहेगा आपके पास, तो फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म आपके पास क्या है 2n माइनस 1 थीटा अपॉन 2 कर दें आप लोग। ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल। सो हियर विल गेट नाउ व्हाट विल गेट, कैन यू टेल मी। यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन n थीटा, ऊपर में क्या मिला साइन n थीटा, नीचे में क्या मिला आपके पास साइन थीटा मिला। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें, ये थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये n थीटा बन जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर n थीटा अपॉन ये साइन थीटा, आपका ये प्रूफ हो गया। मतलब इसका वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया, साइन स्क्वायर n थीटा अपॉन साइन थीटा चला है। एनी कंफ्यूजन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, एवरीबॉडी। No, sir. आगे आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक नो है। सर। See, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री, यहाँ पर ये साइन 4 डिग्री, ये हो गया आपका साइन 6 डिग्री, इस तरह से करके ये साइन 180 डिग्री तक गया है। इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, यदि आपके पास n टर्म दिया हुआ है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग, टोटल सम फाइंड करते हो और उस सम को टोटल Divided नंबर by ऑफ number of टर्म से terms. डिवाइड कर देते हैं। तो पहले पता कर रहे थे कितने टर्म है इसमें, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 180 पे एंड हो रहा है, तो क्या 90 टर्म कहा जा सकता है, 90. 90 terms. 2 4 6 इवन नंबर है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए 90 हो गए। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एंगल क्या है आपके पास 2 है, फर्स्ट एंगल क्या 2 है, और बीटा कितना होगा इसमें, सेकंड एंगल में से फर्स्ट को माइनस 2 होगा 2 सर। डिग्री हो गया। ठीक है, अब सम निकालो, पहले सम निकालो, इसके बाद एवरेज आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले सम निकाल लेते हैं, तो सम क्या होगा आपके पास साइन 2 डिग्री, फिर आपके पास क्या होगा साइन 4 डिग्री, ज्यादा लिखने का हो सकता है नहीं यहाँ पे, साइन 180 डिग्री। डायरेक्ट फार्मूला साइन n बीटा बाई 2, सो 90 इंटू बीटा कितना है 2 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड बाई कॉस, डिवाइड बाई sin n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई sin बीटा बाई 2, सो 2 डिग्री बाई 2 इनटू sin फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल आपके पास 2 डिग्री प्लस लास्ट एंगल 180 डिग्री अपॉन हो गया आपका ये 2 हो गया। एनी कंफ्यूजन हियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो अब sin 90 कितना होता है 1 होता है, इस sin 90 क्या बना 1 बन गया, यहाँ से तो आप 1 छोड़ दो उसको, अपॉन नीचे में क्या आ गया आपके पास sin 1 डिग्री। What is the result here? 180 plus 2, 182. Sin 91. साइन 91 Sin 91 नहीं 81 होगा, चेक करो इसको, सॉरी 91 ही होगा ना पक्का, हाँ 91 डिग्री होगा, ओके 91 डिग्री। इसको थोड़ा सा हम लोग Yes, और sir. मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो Sir, cot 1 degree. एग्जैक्टली साइन 91 को cos, और इसको ऐसे ही कर दो, साइन 91 है ना, तो इसको साइन 90 प्लस 1 डिग्री कर दिया, वही से यहाँ पर साइन 90 प्लस 1 91 डिवाइड बाई साइन 1 डिग्री। नाउ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये cos 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, तो फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ गया एवरेज, ये cot 1 डिग्री आया, गॉट द पॉइंट। मतलब जो टोटल सम आया वो cot 1 डिग्री आया। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है, यू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ,
cot 1/90. यदि एवरेज निकालना पड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा सबको सम को नंबर से डिवाइड कर देंगे तो cot 1 डिग्री आया ना, 1 डिग्री अपॉन ये 90, so दैट इज द एवरेज वैल्यू। आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क ले लो, और ये आपका होमवर्क रहेगा कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 साइन स्क्वायर r पाई अपॉन n, इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है, ठीक है। सो ये था आपका साइन सीरीज। मैंने हेडिंग क्या पुट किया था, एक बार देख लो बिगिनिंग में, साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो पहला था ये आपके पास साइन सीरीज था, दिस इज कॉल्ड योर साइन सीरीज। दूसरा है इसमें एक कोसाइन सीरीज, तो एक ग्राम में दूसरा आपके पास कोसाइन सीरीज। कॉस अल्फा सेम चीज है, बस कॉस में आ जाएगा, कॉस अल्फा अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह से करते करते लास्ट में ये कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है, एंगल्स एपी में होना चाहिए, टोटल नंबर n है, कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास बीटा है, इसका जो सम आता है वो साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे कॉस आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। तो इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आपके पास फ्री टाइम है तो आप ट्राई करना, वरना फिर इतना टाइम खर्च करना पड़ेगा आपको। सो नो नीड टू प्रूव दीज थिंग्स, ओके। सो 940 हो गया है, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक बोल दिया आपको कि कॉस देखो 2 डिग्री, ठीक है, कॉस 4 सर आप जो डिग्री। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पे ब्रेकफास्ट क्वेश्चन से कराओगे ना? हाँ भी दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक तो कंप्लीट कर ले पहले अच्छे से। और यहाँ पे लिखा ओके है आपके सर। पास cos 180 डिग्री करके लिखा है, और इसका सम फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं। कितने टर्म होंगे रोटेटर में, कितने टर्म होंगे इसमें, कितने टर्म होंगे? 90। 90। 90। ये किसने मैसेज किया है, हाय हेलो आज डोरेमोन नहीं आया। सिंचन, हुई सिंचन? सर उससे पहले नीरज ने मैसेज किया था, एक बार वो देखो। ये सिंचन कौन है? चलो हटाओ जो मैसेज है उसको, क्या टाइम वेस्ट करना है। 90 है, बीटा कितना है यहाँ पे 4 डिग्री माइनस 2 डिग्री, बस हो गया आपका काम खत्म। तो सम क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इन बीटा बाई 2, सो 90 इंटू 2 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, सो 2 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, तो अल्फा के सॉरी फर्स्ट टर्म, सो 2 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये कैन यू टेल मी, यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री है ना, तो 180। हाँ ठीक है 180 डिग्री अपॉन ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 चलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ये 2 2 कैंसल, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाएगा। यहाँ Cos 91 upon sin 1. साइन 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री अपॉन 2 डिग्री क्या बन जाएगा, साइन 1 डिग्री बनेगा प्लस कॉस बनाएगा 1 आया, यहाँ पे कितना बना ये, सर कॉस 91। 91। सर ये पूरा वापस 1 हो जाएगा। माइनस 1 आएगा शायद मेरे को यहाँ पे पता है। यस cos Minus 91 को आप लिख सकते हो Yes, cos minus 1। ये 90 प्लस 1 अपॉन ये साइन 1, cos 90 माइनस थीटा, साइन 1 डिग्री माइनस साइन थीटा, और ये 1 डिग्री, आंसर क्या आ गया आपके पास, ये -1 चला आया, ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन देखो, Pi R pi by n. या सिग्मा r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 साइन स्क्वायर r पाई अपॉन n, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, -n/2, ऑप्शन बी है n/2, ऑप्शन सी है n, और ऑप्शन डी यहाँ पर n/4 लिखा हुआ है। पिछली बार मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, इस पर हम लोग ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस एंड सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सी सिग्मा, अच्छा साइन सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। अब याद रहना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो इस तरह से मैं साइन स्क्वायर r पाई अपॉन n को, साइन स्क्वायर r पाई अपॉन n को 1 माइनस cos 2r पाई अपॉन n
डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? टेल मी फास्ट, कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस ना? Yes. sin स्क्वायर आर पाई अपॉन एन इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। सो थीटा यहाँ पर क्या है आपका, आर पाई अपॉन एन है, तो थीटा के प्लेस में आर पाई अपॉन एन है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एन कर दिया। ओके ना, अब लगाते हैं सिग्मा। तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 साइन स्क्वायर आर पाई अपॉन एन को हम लिख सकते हैं सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 माइनस cos 2 आर पाई अपॉन एन एंड होल डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या करो, 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 आप कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 2 है ना, इस 2 हम क्या कर ले, कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा इनके साथ अब अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा, ओपन कर देते हैं, आर इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 मीन्स सिग्मा को मैंने क्या किया, 1 के साथ लगा दिया, फिर इस सिग्मा को मैं कॉस के साथ अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 कॉस 2 आर पाई अपॉन एन, कॉस ये होगा आपका 2 आर पाई अपॉन एन हो गया। अच्छा, सिग्मा 1 का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा 1? सिग्मा 1 का मतलब क्या है कि 1 को ऐड किया गया है, 1 को ही ऐड किया गया है, कितना टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स 1 को ऐड किया गया है, गॉट द पॉइंट? यदि मैंने यहाँ पर सिग्मा 1 लिखा है आर इक्वल टू 1 टू n माइनस, मतलब क्या है कि 1 को ऐड किया गया है n माइनस 1 टाइम्स, तो मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 n माइनस 1 टाइम, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, एनीबॉडी? n माइनस 1 n माइनस 1। तो यहाँ पर आपका n माइनस 1 हो गया, यहाँ पर आप ओपन करो, यहाँ पर आप क्या करो, ओपन करो इसको, तो r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये आपका होगा cos 2 पाई बाई n, r इक्वल टू आप 2 पुट कर दो तो ये हो गया आपका cos 4 पाई बाई n, r इक्वल टू आपने 3 पुट कर दिया तो ये 6 पाई बाई n हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 पाई अपॉन n प्लस 1, लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दो, इतना काफी है। ये हुआ 1/2, ये हुआ n, ये कोसाइन सीरीज बन रहा है क्या, जस्ट चेक इट, क्या ये कोसाइन सीरीज है एवरीबॉडी? देखो कोसाइन सीरीज का मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था, आपके पास जो एंगल्स होना चाहिए एपी में होना चाहिए, तो एंगल्स एपी में है तो कोसाइन सीरीज बनेगा ही बनेगा, एंगल्स एपी में है तो ये आपका साइन सीरीज बनता है, एंगल एपी में होता है तो ये आपका कोसाइन सीरीज बनता है। यहाँ पर एंगल्स एपी में है, ओके देखो 2 है 4 है 6 है, तो 4 2 का डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया, 6 और 4 का डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो एंगल्स एपी में है। तो फॉर्मूला क्या होता है पता है, यदि आपके पास कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, साइन n बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन Sin beta by 2 इंटू कॉस cos sin अल्फा plus प्लस cos n अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 नहीं, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। अब n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, देखो 1 से लेके n माइनस 1 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, टेल मी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में कितना हो जाएगा बेटा, and 2 n माइनस 1 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 से लेके n माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कि बीटा कितना होगा, तो बीटा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, 2 pi n। बीटा क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस होगा, तो यहाँ से आप देख लो कि दोनों एंगल का कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 पाई अपॉन n माइनस पाई अपॉन, एवरीबॉडी माइक अपना 2 पाई अपॉन n, हु इज दैट, घर में झगड़ा हो रहा है जी, माइक तुम इधर में क्यों नहीं कर पा रहा, हु इज दैट गाय, कैन एनीवन टेल मी, चला गया, ओके नाउ 1/2 ये हुआ आपका n हो गया, तो बीटा कितना मिला आपके पास, 2/n मिला, और n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 हो गया, सो साइन यहाँ पर आप लिखोगे n माइनस 1 बीटा बाई 2, मतलब आप लिखोगे आप 2 पाई बाई n, बीटा के प्लेस में आप क्या लिखेंगे, 2 पाई n अपॉन 2 कर दोगे,
डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 मींस यहाँ पर भी आपका 2 पाई बाई n और यहाँ पे 1/2. नाउ cos फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो cos फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म तो आपके पास 2 पाई बाई n है, प्लस इसका लास्ट टर्म क्या होगा, देखो लास्ट में क्या पुट करेंगे, n-1 पुट कर देंगे, तो r के प्लेस में आप n-1 पुट कर दोगे तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 2 इंटू n-1 पाई बाई n, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ये टोटल आपका 2 बन जाएगा यहाँ पे. अभी तक किसी को दिक्कत हुआ समझने में इस कॉन्सेप्ट को? नो बस कुछ किया नहीं, फॉर्मूला पे सेट कर दिया है, बीटा डिसाइड कर लिया, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको बीटा मिल गया. n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो n-1 रहा. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है कि 2 पाई बाई n है, और लास्ट टर्म कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर आप लास्ट में क्या पुट करोगे, n-1 पुट कर दोगे, तो ये 2 इंटू n-1, तो 2 इंटू n-1 बीटा, 2 इंटू n-1 पाई बाई n, ये आपका बन जाएगा लास्ट टर्म अपॉन 2. अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे, ये आपका हो गया n. ठीक है, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको मिला, यहाँ से आपको मिला साइन n-1 अपॉन n पाई, तो माइनस साइन n-1 अपॉन n, और यहाँ पर पाई रहेगा. नीचे में आपका जो रिजल्ट है वो क्या बना, साइन पाई बाई n बना, साइन पाई बाई n, और ये आपका हो गया कॉस. यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, चेक करो यहाँ से, थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो बहुत सारा चीज आपको, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया. इसके बाद ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कॉस पाई बाई n प्लस n इंटू पाई बाई n, n इंटू पाई बाई n माइनस पाई बाई n दिखेगा, ये माइनस पाई बाई n यहाँ पे दिख जाएगा. ओके, सो नाउ 1/2, यहाँ पर n मिला, ये n कैंसिल और ये पूरा का पूरा कैंसिल. इसको ऐसे कुछ लिख सकते हो क्या, चेक इट, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करोगे तो ये 1 माइनस 1/n इंटू पाई, सी अलग अलग कर लिया, n/n क्या होगा, कट के 1 बन गया, माइनस 1/n डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका हो गया ये साइन पाई बाई n, और कॉस पाई बचेगा यहाँ पे, कॉस पाई. सो 1/2 ये आपका n रहा. इसमें एक काम और कर लो, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई माइनस ये पाई अपॉन n, और ये आपका हो गया साइन पाई अपॉन n. कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, ये -1. अब बताओ मेरे को, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा, cos पाई माइनस थीटा, व्हाट इज द फार्मूला, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट, सो 1 थीटा ही हो जाएगा, थीटा. cos पाई सॉरी साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन पाई अपॉन n हो गया, और ये साइन पाई अपॉन n हो गया, ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस. एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है क्या, ये n-1 है ना, सॉरी मैं तो n-1 लिखना भूल गया था, यहाँ पर ये n-1 है, ये भी n-1 है, और यहाँ पर भी ये n-1 है, ये n-1 है, ध्यान रहे सबको, ये n-1 है, और यहाँ पर भी ये n-1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर जो बचा अब ये n-1 प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, n/2 चला आया. सो ये क्वेश्चन था जो कि कोसाइन से बेस्ड था, जो कि मैंने कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हो गया ये, किसी को दिक्कत है इसमें, स्लाइड चेंज करूं मैं, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी फास्ट. यस ओके, आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट हैं जिनको हम लोग क्लिक करेंगे, और इससे क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि जेईई में क्वेश्चंस कैसे आए हैं इससे. See, write this and these are very important results also. यहाँ पर important result के लिस्ट में आपके पास पहला रिजल्ट क्या बताओ क्या है, 2 cos theta -1, 2 cos 2 theta -1, 2 cos 2 square theta -1, so on 2 cos 2 to the power n-1 theta -1. इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 cos 2 to the power n theta प्लस 1 अपॉन
2 cos थीटा प्लस 1 होती है, ठीक है। अब ये रिजल्ट जनरली किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 2 cos आपके मॉड्यूल में भी नहीं होगा ये। 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1। देखो 2 क्या है यहाँ पर फिक्स है, 2 2 2 ये फिक्स है। एंगल जो थीटा है उसमें 2 का पावर इंक्रीज हो रहा है। 2 का पावर क्या इंक्रीज हो रहा है, थीटा है तो कह सकते हो ना कि 2 के पावर 0 थीटा, तो 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1 चलाया, फिर 2 स्क्वायर चलाया, लास्ट में 2 के पावर n माइनस 1 चलाया। तो क्या बता सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म हुए? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने कैन यू टेल मी? देखो 0 से N. स्टार्ट हो रहा है, हाँ, n, और 0 से स्टार्ट हुआ, n माइनस 1 पर एंडिंग हुआ है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया पर n हो गया। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करते हैं, चलो प्रूव कर लेते हैं। LHS में क्या आपके पास 2 cos थीटा माइनस 1, फिर ये 2 cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस तरह से यहाँ पे 2 cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1। ज्यादा इस पर मेहनत नहीं करेंगे, एक दो लाइन करके बता दूंगा कि देखो ये पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न से आपका ये रिजल्ट चला आएगा। नीचे में क्या है 2 cos थीटा प्लस 1 है। अभी हमारे पास कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या अप्लाई, क्या मैं 2 cos थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला कुछ होता है? नहीं होता है, मतलब इस स्टेज पे हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हमको एक ऐसा स्टेज तैयार करना होगा जहां पर कुछ फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सके। तो यहाँ पर यहाँ से आपको क्लू मिलेगा, इसको देख के। RHS में क्या है 2 cos थीटा प्लस 1 है, तो आप क्या करो यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 1 से डिवाइड भी कर दो। सो 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई, 2 cos थीटा प्लस 1 से डिवाइड, तो यहाँ पे ये हो गया 2 cos थीटा माइनस 1। बाकी को जिम का त्यों रख देते हैं, 2 cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो ऑन। ये 2 cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा, और ये हुआ माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक तुम लोग इंपॉर्टेंट बात नोटिस करते जाना, हमने क्या किया 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। तो 2 cos थीटा माइनस 1 है, तो इसके जस्ट पहले 2 cos थीटा माइनस 1 है, तो इसके जस्ट पहले 2 cos थीटा प्लस 1 आ रहा है ना। हमने भले मल्टीप्लाई किया है, लेकिन मैं आप लोगों को पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि कैसा बनेगा और लास्ट में रिजल्ट कैसा आएगा। क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करना, 4-5 टर्म को मल्टीप्लाई करना, उतना लंबा ले जाऊंगा नहीं, बस पैटर्न को देखो। 2 cos थीटा माइनस 1 है, इस प्रॉब्लम में 2 cos थीटा माइनस 1 है, तो उसके पहले हमने 2 cos थीटा प्लस 1 डेवलप किया है। मतलब जो ये है सेम उसी तरह का एक्सप्रेशन में लाया है, यहाँ पे साइन में क्या कर दिया प्लस 1 किया है। आगे देखो क्या होता है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं एवरीबॉडी। a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा, और 1 ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 रह जाएगा। बाकी सारे टर्म को आप ऐसे ही लिख दो। एक लाइन करने के बाद इसका आंसर आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यही मकसद है मेरे को इस कराने का। 2 के पावर n माइनस थीटा, और ये आपका हो गया माइनस 1। ये जो डिवाइड है वो तो है ही, 2 cos थीटा प्लस 1 से डिवाइड है। नाउ टेल मी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं क्या? चेक इट। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 यूज कर सकते हैं एवरीबॉडी। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस थीटा बाई 2 यूज कर सकते हैं। देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आया माइनस 1 चला आया अपॉन, अब नीचे में क्या है, अच्छा नीचे को छोड़ दो, इधर लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 cos 2 थीटा प्लस 1, फिर लिखूंगा 2 cos 2 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरह से लास्ट में 2 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू प्लस 1, ये हो गया। और नीचे में जो डिवाइड किया है वो तो है ही। नाउ तो माइनस 1 चल रहा था ना, माइनस 1 2 cos थीटा माइनस 1। ओह सॉरी, ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 2 से t कैंसिल कर दो। सर नीचे तो प्लस 1 ऊपर से माइनस 1। डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में। ये प्लस 1 आ रहा था, क्या चल रहा था मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा नहीं है। सर, सीरीज में, सर सीरीज में सारे -1 है। ओ से न्यूमरेटर। देखो सही से नींद नहीं लेने पर ना हालत खराब हो जाती है इंसान की। मैं भी सोच रहा हूँ सोया करूँ ठीक ठाक।
प्लस, फिर प्लस लिख रहा हूँ, माइनस था ना, सर माइनस हाँ, तो माइनस है, ये -1 है और ये -1 है और यहाँ प्लस था, ये राइट, यही था ना, ये प्लस था, यस सर। ठीक है। यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 ये 2 बन जाएगा, फिर ये 2 × cos 2 थीटा, ये आपका 2 cos 2 थीटा बन जाएगा और ये आपका -1 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया, बाकी को आप क्या करो, ऐसे लिख लो 2 cos 2 थीटा -1, फिर ये 2 cos 2 स्क्वायर थीटा -1, फिर ये 2 cos 2 के पावर n-1 थीटा -1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया आपका 2 cos 2 थीटा +1। ये देखो यहाँ पर +2 है और ये -1 है, तो +2 और -1 क्या देगा मेरे को, ये देखो ये +2 है और ये -1 है, तो ये आपको +1 दे देगा, 1 तो वापस 2 cos 2 थीटा +1 बन गया, 2 cos 2 थीटा ये -1 बन गया, फिर यहाँ पर 2 cos 2 स्क्वायर थीटा -1 बना, सर नीचे तो 2 cos थीटा +1 था ना डिनोमिनेटर में। सर 2 थीटा नहीं। ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया 2 cos 2 के पावर n-1 थीटा और ये हो गया आपका -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 cos थीटा +1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, पैटर्न को देखो, भले हमने मल्टीप्लाई किया था लेकिन देखो 2 cos थीटा था, 2 cos थीटा -1 था, तो 2 cos थीटा +1 का टर्म हमने लाया, मतलब ये हमारा क्या था, ट्रिगर पॉइंट था। एक बार ट्रिगर होने के बाद क्या हो रहा है देखिए, 2 cos 2 थीटा -1 के जस्ट पहले 2 cos 2 थीटा +1 डेवलप हो रहा है। आपको क्या लगता है यदि मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो इसके जस्ट पहले ऐसे ही चलता रहेगा सर हाँ, सारा। ऐसे ही चलता रहेगा, यस सर या क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके जस्ट पहले हमको ठीक यही वाले टर्म मिलेंगे, बस प्लस में प्लस आ जाएगा। यस सर ऐसे ही है Yes, sir. सबका। ये बात हमको समझ में आ गई क्या, क्योंकि अब ज्यादा करने वाला हम नहीं, तो क्या लगता आ है ये गया। ऐसे करते जाए तो इस लास्ट वाले के भी पहले में क्या मिल जाएगा, इसके पहले क्या मिल जाएगा, क्या हम कह सकते हैं एंड सो ऑन। यदि इस तरह से हम प्रोसीड करते जाएं तो क्या हमको लास्ट में कुछ ऐसा मिल जाएगा, 2 cos 2 के पावर n-1 थीटा, 2 cos 2 के पावर n-1 थीटा +1 मिलेगा, फिर ये 2 cos 2 के पावर n-1 थीटा और ये -1 तो रहा ही अपॉन 2 cos थीटा +1 हो गया, और इसको तुम आगे सिंप्लीफाई कर दोगे तो यही तुम्हारा लास्ट बन जाएगा 2 cos 2 के पावर n थीटा +1 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा ये +1, ये बन जाएगा तुम्हारा, यही तुम्हारा इसका प्रूफ है। अंडरस्टूड इट? इसको तुम लोग क्या करोगे, घर पे जाके खुद से प्रूव करोगे, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ अगेन। पैटर्न समझ में आ गया सबको ना, ये पैटर्न बनता रहेगा। जैसे देखो 2 cos 2 थीटा यस सर। -1, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, 2 cos 2 थीटा +1 चला आएगा, इस फिर तुम इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 cos 2 स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसके जस्ट पहले 2 cos 2 स्क्वायर थीटा +1 चला आएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करते जाओगे ऐसे ऐसे, तो ठीक तुमको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, बस यहाँ पर प्लस मिलेगा, और वापस यहाँ पर सेम प्रोसीड्यूर करोगे तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, देखो क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, यही से क्वेश्चन लिखाया गया कि fn थीटा ऐसे करके लिखा हुआ, फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि fn थीटा की जो वैल्यू है डिटो सेम है जो कि आरटी में आ चुका है, 2 cos थीटा -1, 2 cos 2 थीटा -1, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका -1, इस तरह से सीरीज चलती रही, और यहाँ पे लास्ट में ऐसे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि f ऑफ 4 थीटा की वैल्यू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, f ऑफ 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। यदि किसी को रिजल्ट नहीं पता है तो पूरा टाइम तो वेस्ट कर देगा इश्यू करने में, लेकिन आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर क्या आता है, 2 cos 2 के पावर n थीटा +1 अपॉन 2 cos थीटा आपका आता है +1। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब 4 थीटा नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे f 4 π/4 था, मतलब थीटा के प्लेस में π/4 डाला हुआ था। ठीक है, तो डाल दो वैल्यू यहाँ पे, तो 2 cos, ये 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 n के प्लेस में क्या पुट करोगे, f4 लिखा है ना, मतलब n के प्लेस में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 2 के पावर 4 थीटा के प्लेस में पुट कर दिया π/4, ये हो गया +1 डिवाइडेड बाई,
यहाँ पे 2 cos ये आप पाई बाई 4 रखोगे और ये आपका +1 ही रहेगा। नाउ 2 cos टेल मी हियर, ये 2 के पावर 4 कितना बन जाएगा यहाँ पे 16 ना, तो पाई बाई 4 इंटू 16, क्या ये आपका 4 पाई दिखा, 4 पाई प्लस 1, ये 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, एम आई राइट हियर, सो 1/√2 ये +1 हो गया। अच्छा कॉस 4 पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में कॉस का रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, 2 इंटू 1 2 2 + 1 ये 3 अपॉन यहाँ पे आपको मिल जाएगा √2 + 1, तो ये आपका आंसर हो गया। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, ये क्लियर है सबको? यस सर। इस यस सर। क्वेश्चन में यही नहीं, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये तो पूछा ही था, ये भी वैल्यू पूछी हुई थी, f of 16 पाई बाई 4 क्या होगा, f of 4 पूछा हुआ है, f of 8 पूछा हुआ है, f of 16 पूछा हुआ है, तो f of 4 तुम निकाल दिया। यदि मैं f of 16 पाई बाई 4 की बात करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तुम लोग कर लो, हो जाएगा ना, n के प्लेस में क्या पुट करना होगा, जस्ट टेल मी, n के प्लेस में जस्ट क्या पुट करना होगा 16 पुट करना होगा 16। हाँ, तो पता चल जाएगा तुम लोग को, इतना काफी है, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत है? नो सर। Take the next one. The second result here is 1 plus, इसका आंसर सेम आएगा क्या? इसका आंसर आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। हाँ सर। 1 plus sec 2 थीटा, 1 plus secant ऐसा लिखा हुआ 2 स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर 1 plus secant 2 क्यूब थीटा, और ये डॉट डॉट लास्ट में 1 plus secant 2 के पावर n थीटा, इसकी जो वैल्यूज है, इसका जो रिजल्ट है 2 के पावर n थीटा अपॉन tan थीटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर आरटी, प्रीवियस ईयर तो नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आरटी, आप लोग इसको कैसे ट्रिगर करेंगे सोचिए, ईयर देख लेता हूँ कौन सी ईयर में आ चुका है। हाँ ये जो क्वेश्चन है मतलब 2000 के टाइम आया था ये ऑलमोस्ट। ज्यादा इसमें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, मैं प्रूव कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। कुछ दिमाग लगा इसमें तुम लोगों का अपना? नहीं लगा दिमाग, चलो लगाता हूँ। देखो आरएचएस में क्या है 2 के पावर n थीटा अपॉन tan थीटा, अरे बताओ कुछ दिमाग लगा कि नहीं इसमें? देखो ट्रिग्नोमेट्री में नीचे तो tan आएगा, नीचे में tan आएगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये तो तुम बहुत अच्छा बात बोला, लेकिन नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर दूं या फिर मल्टीप्लाई ना करूं? देखो एलएचएस में क्या है महक, महक यस सर। स्लीपिंग लेट, यस सर, वो जूम सर अनइंस्टॉल हो गया था, पता नहीं, तो नेट पे से प्रॉब्लम है। इंडियन इंस्टॉल हो गया रात में जूम को। अरशद, अरशद यस सर। यस सर। प्यार किया हो बेटा? यस सर, वो कल तो सर आपको भेजा था ना, तो वो और बाकी सर अभी कर रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। लोकेश, लोकेश संधू, लोकेश देख लो, ये आराम कर रहा है, रिलैक्स फरमा रहा है। चलो आगे देखते हैं। 1 + sec 2 थीटा, यहाँ पर क्या करो तुम लोग कि नो डाउट tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना पड़ेगा, पहले एलएचएस में क्या करो tan थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो और tan थीटा से यहाँ पे डिवाइड भी कर दो, tan थीटा से क्या करो डिवाइड भी कर दो। तो tan थीटा से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया और tan से डिवाइड भी कर दिया, और बाकी को ऐसे ही लिख दो। तो 1 प्लस यहाँ पर हो गया sec 2 थीटा, फिर ये 1 प्लस सेकेंड ये हो गया आपका 2 स्क्वायर थीटा, फिर ये 1 प्लस सेकेंड ये हो गया आपका 2 के पावर क्यूब थीटा, और इस तरह से लास्ट में ये 1 प्लस सेकेंड ये 2 के पावर n थीटा हुआ। ये प्रूव करने से फायदा ये होता है ना कि आप लोगों को पता चलेगा, एटलीस्ट जितने आप लोग रिजल्ट जानते हो ना सबको अप्लाई कर लोगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि सर फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए, तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रिगो में फॉर्मूला याद रखना बहुत ही मुश्किल है और याद रखना भी नहीं चाहिए। आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो हर एक फॉर्मूला क्या होगा अप्लाई होता जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद रहेंगे। हाँ लेकिन एक बार खुद से सारे फॉर्मूला को डिराइव कर लेना बहुत जरूरी है। जितना ही पढ़ता था ना तो मेरे सर यही बोलते थे कि जो भी डेरिवेशन है एक बार खुद से कर लो, माइंडसेट हो जाता है। गॉट द पॉइंट? एक बार फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे ना तो फॉर्मूला कितना भी लेंदी हो ना, आपका जो माइंड है उसको अडॉप्ट कर लेता है और दिमाग में बैठ जाता है। आप लोग उस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है,
आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखने में थोड़ी लंबी लंबी होती है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप की, लेकिन आप उसको डिराइव कर लोगे ना तो बैठ जाए आपके दिमाग में, बैठ जाएगा वो। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको बाहर ले लो आप, 1/tan थीटा को बाहर ले लो, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा मैं सॉल्व करूंगा, बस आपको बताऊंगा एक पैटर्न, उस पैटर्न को फॉलो करोगे, दैट्स द रिजल्ट। tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, टेल मी। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन Yes, cos थीटा। अब देखो यहाँ पर जो 1 + sec2 थीटा है, आप उसको एक बार क्या करो, ऐसे लिख दो, secant2 थीटा को आप लिख दो 1 + cos2 थीटा, एनी प्रॉब्लम हियर? बाकी को ऐसे ही रहने दो, ये secant2 स्क्वायर थीटा ऐसे डॉट डॉट कर देना, जरूरत नहीं है उसकी ना। सो ये 1/tan थीटा, यहाँ पर आप क्या करो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये 1 + cos2 थीटा डिवाइडेड बाई cos2 थीटा आएगा, टेल मी। यदि यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये 1 + cos2 थीटा अपॉन cos2 थीटा, यहाँ पर आपका 1 + secant, ये हो गया 2 स्क्वायर थीटा, बाकी को ऐसे ही छोड़ दो। 1 + cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos2 थीटा 2 cos square theta। तो ये हो गया आपका 1/tan थीटा, और यहाँ पर जो 1 + cos2 थीटा है उसको आप लिख सकते हो, पहले इसको लिख लो यहाँ पर, sin थीटा अपॉन cos थीटा था, यही था ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 + cos2 थीटा क्या बना आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में रह गया आपका cos2 थीटा, और बाकी को ऐसे लिखा 1 + secant2 स्क्वायर सर थीटा। मिल गया पैटर्न सर। हाँ गुड, ये आ गया। देखो एक cos से एक cos कैंसिल होगा, तो अब ये 1/tan थीटा। अब यहाँ तुम बता दो आराम से, यहाँ से क्या बचेगा तुमको, 2 cos थीटा बचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 cos थीटा बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 2 cos थीटा, और यहाँ पर आपका sin थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी, sin 2 थीटा होता है ना, यस sin 2 ये theta। हो गया तुम्हारा sin 2 थीटा। नीचे में क्या है, cos 2 थीटा, 1 + ये secant, यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos secant2 स्क्वायर थीटा। पैटर्न किसको किसको दिखा और किसको किसको नहीं दिखा, yes sir. सर मेरे को Yes sir. साइन, हाँ देखो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा क्या बन गया, tan 2 थीटा। देखो यहाँ पर क्या बना, ये tan 2 थीटा बना, ठीक है। इसको आप चाहो तो इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो चलो मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से दिख जाए, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 1/tan थीटा, यहाँ पर ये हुआ आपका sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो ताकि और अच्छे से आप लोगों को हो जाए। ये 1 + ये secant2 स्क्वायर लिखा है, आप इसको ऐसे कर दो 1 cos 4 थीटा, कर सकते हैं क्या एवरीबॉडी। ये 2 स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 हो गया, और बाकी के टर्म को ऐसे लिख दो यहाँ पे, secant ये 2 रहा होगा, ऐसे डॉट चलता जाएगा, 1 ये हुआ आपका tan थीटा, here you will get sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। यहाँ पर आप ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो 1 + ये आपका हो गया cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा, ये ऐसे हुआ आपका secant, ये हो गया 2 थीटा, और ये डॉट डॉट कर दो आप 1/tan थीटा। नाउ टेल मी 1 + cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर आपका देखो क्या होगा, ये sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो यहाँ पे 1 + cos 4 2 cos square 2 theta। हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया cos 4 थीटा, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 + secant 2 थीटा, और इस तरह से ये निकलता जाएगा, cos 2 थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, आप देखो 2 cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, मतलब 2 cos ये 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, क्या आंसर आएगा, जस्ट टेल मी। sin 4 theta। sin Sin 4 4 थीटा। क्या हम आगे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 1 ये tan थीटा, ऊपर बन गया आपका sin 4 थीटा, नीचे आपका क्या आ गया cos 4 थीटा, ये 1 + आगे रहेगा आपका secant3 थीटा, आगे हम लिखेंगे नहीं, अब छोड़ दो इसको, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 1 + 1 tan थीटा sin 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा, क्या इसको मैं tan 4 थीटा लिख सकता, यस और नो, tan Yes, 4 sir। और ये 1 + secant, ये हो गया आपका 2 थीटा। नाउ क्या tan 4 थीटा को ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, tan 2 स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, Yes 1 sir। + secant पैटर्न दिख गया ना पूरा का पूरा पक्का वाला, कंफ्यूजन Yes sir। देखो
क्लियर कर लो यहीं से। देखो जब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें क्या रहा था, ये साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ये tan 2 थीटा बनता ना, ये क्या बनता tan 2 थीटा। तो मतलब ये हुआ कि जब मैंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा को सिंप्लीफाई किया, देखो पहले क्या था आपके पास tan थीटा था, आपने 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाले पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो tan 2 थीटा बना। फिर आपने 1 प्लस सेकेंड 2 स्क्वायर थीटा वाले पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास tan 2 स्क्वायर थीटा आया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो tan के पावर में क्या डेवलप होगा बताओ, tan 2 के पावर 3 डेवलप हो जाएगा, फिर tan 2 के पावर 4 डेवलप हो जाएगा, एंड सो ऑन मैं करता रहूं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन में, सेकेंड के पावर 2, सेकेंड 2 के पावर n थीटा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा, यही बचेगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये tan थीटा और ये सिंपली आपको देगा tan 2 के पावर n थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि tan 2 के पावर n थीटा अपॉन ये tan थीटा हो गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, इसको समझने में किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलो क्वेश्चन ले लूं मैं इस पे। देखो अब जो IIT में क्वेश्चन आया था मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। राइट सब्जेक्टिव पेपर में आया था। ना ऑब्जेक्टिव पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, ये लिखा हुआ है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n। क्वेश्चन मतलब वो प्रूफ नहीं आया था, क्वेश्चन जो आया था वो देखो, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n लिखा हुआ है लेट एफ एन थीटा इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है tan थीटा बाई 2। नोट से करो, टाइम बचा नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगले पेज पे ही करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा ठीक से। सर लिंक सेम सर। जो क्वेश्चन है IIT का वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n लेट f of n theta equal to tan theta by 2 1 plus secant theta 1 plus secant 2 theta, ऐसे ही करता गया यहाँ पर, और ये लास्ट में 1 plus secant 2 के पावर n theta ऐसा कहा रहा है, ठीक है। देन ऑप्शन दे रखा है, देन which of the following is true? The first option is f of 2 pi by 16 equal to 1. Option B, f of 3 pi by 32 equal to 1. Option C, f of 4 pi by 64 equal to 1. And option D यहाँ पर है f of 5 pi by 128 is equal to 1. ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या लगता है हो जाएगा? देखो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये tan थीटा बाई 2 भी किया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है। जो आपका जो रिजल्ट है, यही था रिजल्ट में आपके पास कि आपके पास यदि 1 प्लस सेकेंड 2 थीटा, यही था ना, 1 प्लस सेकेंड 2 थीटा, 1 प्लस सेकेंड ये 2 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेकेंड ये 2 क्यूब थीटा, और यहाँ पर ये नीचे में, यहाँ पे लास्ट में 1 प्लस सेकेंड ये 2 के पावर n थीटा, ये क्या बन गया था यहाँ पे, ये आपका बना था tan 2 के पावर n थीटा। खुशबू, बोर्ड एक्सेस नॉट गिवन, स्टिल मुझे राइटिंग। ओके, तो ये था 2 के पावर n थीटा अपॉन ये tan थीटा बन गया था। अब ये रिजल्ट यहाँ पर क्या चेंजिंग आ सकती है? पहले तो सर सिर्फ सेक वाली टर्म्स पे अप्लाई होगा। नहीं, तुम देखो यहाँ पर कि यहाँ पर ये tan थीटा क्यों आया था, क्योंकि हमने tan थीटा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लगाना पड़ेगा आपका x में, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि tan थीटा से मल्टीप्लाई और tan थीटा से डिवाइड किया था, ओके। यहाँ पर तो क्या लग रहा है कि देखो 1 प्लस सेक थीटा है,
तो इसको ब्रेक करना होगा, 1 प्लस सेक थीटा को ब्रेक करना होगा ना, तो तुमको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, tan थीटा बाई 2 को छोड़ दो, इसको भूल जाओ कि कुछ है अभी। सपोज करो मेरे पास ये एक्सप्रेशन होता, ये 1 प्लस सेक थीटा होता, 1 प्लस सेकेंड ये 2 थीटा होता, ये 1 प्लस सेकेंड ये 2 स्क्वायर थीटा होता, और यहाँ पर लास्ट में 1 प्लस सेकेंड 2 के पावर n थीटा होता। तो मैं यहाँ पर क्या करता कि tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करता और tan थीटा बाई 2 से डिवाइड करता। ओके, मतलब यहाँ पर जो एंगल 2 थीटा था तो इसके हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा था ना। यदि यहाँ पर जो एंगल 2 थीटा था तो मैं इसके हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब तुम लोग पूछोगे ऐसा क्यों किया, तो इसका भी कारण है। कारण क्या है कि जैसे 1 प्लस सेक 2 थीटा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा लिखूंगा। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस कॉस 2 से ऊपर में आएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 थीटा कन्वर्ट होके थीटा बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया था। यहाँ पर क्या है 1 प्लस सेक थीटा है, तो इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले इस वाला टर्म को देख लो, 1 प्लस यहाँ पे ये कॉस थीटा चला आया, तो 1 प्लस ये कॉस थीटा बाई कॉस थीटा होगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 कैंसिल कराना है, तो इसीलिए क्या करना होगा, tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक फर्क ये होगा कि ध्यान रखना है कि tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये पूरा ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो क्या बन जाएगा, ज्यादा tan 2 के पावर n थीटा ही बनेगा। ये tan 2 के पावर n थीटा बिल्कुल ये रिजल्ट है ना। ये ऊपर तुम सिंप्लीफाई करोगे ना पूरा का पूरा, तो tan 2 के पावर n थीटा। ये tan थीटा क्यों आता है नीचे, क्योंकि हमने tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि हमने tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इसीलिए नीचे में क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है। यहाँ पर tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पर नीचे में tan थीटा बाई 2 आएगा, मतलब जो रिजल्ट होगा आपका tan 2 के पावर n थीटा अपॉन tan थीटा बाई 2 आएगा। तो ये आपका f ऑफ n थीटा यहाँ पर बन गया। ये लगता है बहुत लोगों को समझ में आया नहीं। Everybody please tell me whether you got this or not, then I can आ गया start. सर। पक्का? यस सर। ठीक है, यहाँ पर बस यही समझना था कि नीचे में tan थीटा आएगा कि tan थीटा बाई 2 आएगा, ये आपको समझना था। ठीक है, बता दिया मैंने कि चूंकि वहां पर हमें tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता था, इसलिए नीचे में tan थीटा आया, और tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, क्योंकि जब इसको हम सिंप्लीफाई करते थे 1 प्लस सेक 2 थीटा, तो वो cos थीटा में कन्वर्ट होता था। तो उस cos थीटा को कैंसिल कराने के लिए हमको tan थीटा लिखना पड़ता था कि tan क्या बनेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये हाफ एंगल बनेगा, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 का टर्म आ जाएगा। तो उस सर मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा बाय 2 भी आएगा। एक सेकंड, ये हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक्चुअली, मैंने तो अभी इसका आंसर निकाला ना, हमने जो निकाला इसका आंसर। यस सर। नहीं सर आपने FN लिखा था तो सर ऐसा लगा कि वो है। मान लो कि ये आपका x है, मान लो ये आपका क्या है s है टोटल, या फिर जो भी है इसको कुछ ही मान लो आपका, ये आपका टोटल क्या x है। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो fn थीटा जो होगा ना, ये तो हमने जो वैल्यू निकाली है x की निकाली, fn थीटा जो होगा आपका वो ऐसा नहीं है, एज पर द क्वेश्चन fn थीटा जो है वो tan थीटा बाई 2 इंटू x है। तो ऐसा तुम करोगे तो देखो ये tan थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये tan 2 के पावर n थीटा बच जाएगा, तो ये तुम्हारा fn थीटा है। अब ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि f ऑफ 2 पाई बाई 16 कर लेते हैं, f ऑफ 2 पाई बाई 16 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 मतलब क्या करना होगा यहाँ पे, ये होगा ना tan 2 के प्लेस में क्या पुट करना होगा, 2 पुट करोगे तो 4 बन जाएगा, और थीटा के प्लेस में पाई बाई 16, तो आंसर आपका क्या आ गया, ये tan पाई बाई 4 आपका 1 बन गया। ऑप्शन बी में क्या था आपका, ऑप्शन बी में चेक करना है हमको कि tan, ऑप्शन बी में चेक करना है कि f ऑफ 3 पाई बाई 32, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, tan 2 के पावर 3 पाई बाई 32, ये भी क्या बना आपका tan पाई बाई 4 बना, और ये भी आंसर क्या आ गया आपका 1 चला आया। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है कि f ऑफ 4 ये पाई बाई 64, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे tan 2 के पावर 4 पाई बाई 64, ये भी आपका tan पाई बाई 4 ही बनेगा, और आंसर ये 1 चला आया। डी में क्या है f ऑफ 5
पाई बाई 128, तो यहाँ पर tan 2 to the power 5, ये पाई अपॉन 128, ये भी आपका tan पाई बाई 4 ही बना, और यहाँ पर आंसर क्या चला है 1। तो चूंकि हमने ड्राइव कर दिया और हमें फार्मूला पता है, इसलिए क्वेश्चन ये इजीली सॉल्व हो गया। यदि ये फार्मूला नहीं पता होता तो शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम था, मतलब बैठ के ड्राइव करना पड़ता। इस रिजल्ट को मैं थोड़ा और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखो जैसा हमने प्रूव किया ना कि 1 प्लस सेकेंड 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस सेकेंड 2 स्क्वायर थीटा, इस तरह से लास्ट में क्या रहा 1 प्लस tan 2 के पावर सर secant 2 की पावर n थीटा। 1 प्लस यहाँ पे ये रहा सेकेंड 2 के पावर n थीटा, ये आपके पास क्या है tan 2 के पावर n थीटा। आप इसको ऐसे ज्यादा आसानी से याद रखिए, tan को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो tan थीटा 1 प्लस सेकेंड 2 थीटा 1 प्लस सेकेंड 2 स्क्वायर थीटा, ये डॉट डॉट 1 प्लस सेकेंड ये 2 के पावर n थीटा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखिए, ये 2 के पावर n थीटा, इसमें और भी वेरिएशन हो सकता है। देखो पहला यहाँ पर कर दिया था, मान लो tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रहे कि tan थीटा बाई 2 के देखो थीटा है ना, तो इसका डबल से स्टार्ट होगा, यहाँ से थीटा बाई 2 है तो इसके डबल से स्टार्ट होगा, तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से मान लो किसी ने कहीं आपने टेस्ट दिया, किसी ने और वेरिएशंस कर दिया इस पर तगड़ा वाला, तो उसके आधार पर ये सेकेंड 2 के पावर n थीटा रिजल्ट यहाँ पर। सर फिर तो सब में कम नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सब में कम। सब में कम मतलब कैसे? यहाँ पे 2 थीटा सर जैसे सर यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा जहाँ 2 स्क्वायर था। हाँ तो आ गया ना 2 थीटा, कर तो दिया मैंने। अब मान लो किसी ने इसको और कम कर दिया, यहाँ पे tan के पावर थीटा बाई 4 कर दिया, अब बताओ कैसे स्टार्ट होगा? इसका हाफ सर थीटा बाई 2 से शुरू होगा, थीटा बाई 2 से शुरू हुआ होगा, फिर डबल डबल 2 में बढ़ता जाएगा, ये आपका सेकेंड थीटा आ गया, यहाँ पर भी ये सेकेंड, यहाँ पर फिर ये 2 थीटा होगा, इस तरह से लास्ट में ये वाला टर्म होना चाहिए 2 के पावर n थीटा, तो भी आपका आंसर tan 2 के पावर n थीटा ही आएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जो लास्ट वाला एंगल है, ये लास्ट वाला एंगल देखो, ये 2 के पावर n थीटा, ये 2 के पावर n थीटा, यही आपका आंसर है। अब मान लो किसी ने और कुछ वेरिएशन कर दिया, देखो किसी ने क्या सर एक डाउट है सर। बोलो सर जैसे ये लास्ट में 2 to the power n थीटा आया था फर्स्ट वाले में, ठीक है, ठीक है सर, ऐसे ही सर जब हमने हाफ किया तब 2 to the power n minus 1 थीटा नहीं आना चाहिए? नहीं हाफ करके तो कैसे आएगा, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। सर हर एक एंगल हाफ कर रहे हैं ना। सर सेकंड केस में सर tan यस सर। पावर n थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन 2 नहीं आना चाहिए सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। देखो सर ये n जो है ये इनफिनिट है? n जो है इनफिनिट है क्या सर ये? इन्फिनिट नहीं है, रुको एक मिनट, देखो तुम लोग ये सिंपल देखो वो क्या रहा है, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या हो रहा था कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, ये सिंप्लीफाई करने से टर्म कैसा बन जा रहा था, sin 2 थीटा, फिर sin 4 थीटा, फिर sin 8 थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ गया। यहाँ पे इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको तुम करके देखो, tan थीटा है ना, इसको तुमने क्या किया, इस वाले को चेक ये सर कर लिया था सिंप्लीफाई तो। sin थीटा पर cos थीटा, ज्यादा फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, फर्क यहाँ पे इतना ही पड़ेगा, वेट फर्क कितना पड़ेगा ना कि एक टर्म बढ़ गया है, बाकी कुछ एंगल हाफ और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। tan थीटा बाई 2 है ना, 1 प्लस 1 थीटा है, 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा करोगे तो ये 1 प्लस ये cos थीटा अपॉन ये cos थीटा। अब tan थीटा बाई 2 है, इसको तुम क्या करोगे sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 लिख दो। गॉट द पॉइंट? यस सर, अब आ सर ये गया तो समझ में। सिंप्लीफाई हो रही है सर। तो होगा कुछ नहीं, देखो एंगल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये देखो sin थीटा बाई 2 अपॉन ये क्या होगा cos सर थीटा अगर बाई 2। फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज में tan नहीं होता तो सर वो अपॉन में ही जाता ना डिनोमिनेटर में सर, जैसे सर ये tan थीटा इंटू 1 प्लस मैंने उसको सेकंड सिंप्लीफाई पहली कर वाली दिया में। ना, क्योंकि इधर यस अब सर। tan थीटा हो tan थीटा बाई 2 हो tan थीटा सर बाई जो सबसे पहला एंगल दिया होगा सर वही आएगा ना डिनोमिनेटर में हाँ tan के साथ। वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट वाली एंगल है ना वही आपकी आंसर बनेगी। देखो यहाँ पर क्या होगा कि आप याद करो जब प्रूव कर रहे थे तो यहाँ पर आपको sin थीटा बन रहा था, लेकिन ये एक पहले का बन गया sin थीटा बाई 2 बनेगा, आगे ये sin थीटा ही बनेगा, फिर ये sin 2 थीटा बनेगा, तो बनेगा तो वो हर चीज हुआ क्या कि एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट। मतलब आपने इसमें क्या किया, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया है और कुछ खास हुआ नहीं है। एंगल तुम देखो आप करते जाओगे, बताया था ना, जो ये टर्म है
जस्ट आपको इसके पहले यही वाला मिलेगा माइनस साइन के साथ, इसके पहले यही वाला मिलेगा माइनस साइन के साथ, तो ये वाला टर्म तो आएगा ही आएगा माइनस साइन के साथ, फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, आपको tan के 2 के पावर n थीटा बनेगा ही बनेगा। आप कंफ्यूज ना करें, आप ये समझे ना कि एंगल को हाफ करने से क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा देखो, यदि मैं इसको छोड़ दूं तो ये वाला टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब जो इसका पहला टर्म है इसका दूसरा टर्म है, ये गॉट द पॉइंट, जो इस सीरीज का पहला टर्म है वो इसका दूसरा टर्म है, मतलब इसमें एक फैक्टर ज्यादा हो गया। अब देखो इसका जो थर्ड टर्म है वो इसका पहला टर्म है, तो इस फैक्टर में हुआ क्या है कि एक टर्म ज्यादा हो गया है और कुछ फर्क नहीं पड़ा है एंगल। अब देखो फर्क कब पड़ता है, जब ऐसा कुछ होता है। देखो मान लो यही क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाता है, tan थीटा 1 प्लस सेकेंड 2 थीटा 1 प्लस सेकेंड ये 2 स्क्वायर थीटा, अब यहाँ फर्क पड़ता है। मान लो इसको 2 के पावर n पे ना खत्म करके ये 2 के पावर n माइनस 1 थीटा पे खत्म किया होता, तो बताओ यहाँ पे एंड में आंसर क्या आता? बोलो। tan 2 के पावर n minus 1 थीटा। n माइनस n2 के पावर n 2 के पावर नहीं tan थीटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो tan थोड़ा ना आएगा आंसर में, tan 2 हाँ ये आएगा, यही आया था। सो एंडिंग को देखो, अब जो यहाँ पे एंड मतलब क्या है, स्टार्ट और एंड को देखना है बस। स्टार्ट देखो क्वेश्चंस का सेटिंग ऐसा होगा, स्टार्ट को भी छोड़ दो, बस एंड को देखो, एंड में क्या है वही आंसर सर अगर साथ में मल्टीप्लाई tan नहीं हो रहा होगा सर, तब तो स्टार्ट को देखेंगे ना सर, डिनोमिनेटर में भी तो आएगा फिर उसका हाफ एंगल देखना tan के पड़ेगा साथ। क्या फर्क, हाँ ये देखना पड़ेगा। ये मैं इसकी बात में कर रहा हूँ आरएचएस के बारे में, ठीक है। यदि मान लो मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना हो, मतलब डिनोमिनेटर में लिखना हो तो देखना पड़ेगा, यदि डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को लिखना हो तो देखना यस पड़ेगा, सर। ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब ये चीज भले ही समझने में टाइम लगा, लेकिन आप लोग इसको खुद जाके प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपना। तो इसी के साथ आज की क्लास में खत्म की जाए।